परम आदरणीय परम पूज्यपाद निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर नारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त हैं। ये हमारा दयाल मत का सप्त दिवसीय सत्संग समागम है और समागम का आज प्रथम दिवस है। प्रेम भक्तों, सत्संग ज्ञान और भक्ति का वह अथाह अगाध समुद्र है। इसमें जो भी स्नान करता है वह भव बंधनों से छूट करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है अगर स्नान करता है। और भला स्नान ही नहीं करेगा तो कैसे मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। प्रेम भक्तों, सत्संग शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। दोनों शब्दों को हम मिला देते हैं तो हो जाता है सत्य संग, हो जाता है। अब इसके बारे में हम सोचें कि ये सत्संग क्या है, तो सत्संग का अर्थ ये बनता है कि हम सत्य का संग करें। क्या बनता है? हम सत्य का संग करें। अब हमारे हृदय में एक प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है? कि हम सत्य का संग करें। वह सत्य क्या है, कैसा है, या सत्य किसे कहते हैं? आती है बात कि नहीं कि सत्य किसे कहते हैं? अब हम देखते हैं, संसार में देखते हैं कि सत्य क्या है। यानी संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? क्यों? कि ये शरीर जो है सत्य नहीं है सत्य नहीं है। चाहे ये शरीर राम का हो, कृष्ण का हो, बुद्ध का हो, महावीर स्वामी का हो, भृगु का, अंगिरा का, पुलय का, प्रस्थ का, किसी का भी शरीर हो, जो भी महापुरुष संसार में आए उनका जन्म हुआ, फिर शिशु अवस्था हुई,
फिर शैशव अवस्था हुई, फिर किशोर अवस्था हुई, फिर जवानी अवस्था हुई, फिर बुढ़ापा आया और अंत में शरीर में जो रहनुमा है, रहने वाला है, चैतन्य आत्मा है, वो निकल जाता है। फिर शरीर को जला देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं या गंगा, सरयू या पवित्र नदियों में उसका जल प्रवाह कर देते हैं। प्रश्न अभी वैसा बना है कि सत्य क्या है। देखो मैं आप लोगों को सत्य की थोड़ी सी परिभाषा बताता हूं, अगर आपकी समझ में आ जाए। वैसे तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में आए। सत्य कहते हैं जो जैसा पहले था। कब? जब पृथ्वी नहीं थी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रलय हो जाता है। जब पृथ्वी नहीं थी, जल नहीं था, आकाश नहीं था, सूरज चंद्रमा नहीं थे, तो फिर मनुष्य था ही कहां? इन्हीं उस समय भी सत्य था। और आज जो है पृथ्वी है, सूरज है, चंद्रमा है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, सारी सृष्टि है, तब भी सत्य है। और आगे बहुत समय बाद जब फिर प्रलय आ जाएगा, जब कुछ नहीं रहेगा, तब भी सत्य रहेगा। वो सत्य कैसा है? वो कौन सा सत्य है? जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। कहते हैं, नानक जी कहते हैं कि शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, नानक शब्द घटाघट आछे, सारी सृष्टि शब्द के पाछे। इन्हीं नानक जी कहते हैं शब्द पहले था। इन्हीं शब्द क्या है? जो सत्य है, जो परमेश्वर है, जो परमात्मा है, उसका जो नाम है। क्योंकि जब परमात्मा पहले था तो उसका नाम भी होगा कि नहीं? और आज भी नाम है और आगे भी नाम रहेगा। लेकिन वो कैसा नाम है? क्या उस नाम को आदमी ने बनाया है? क्या वह नाम किसी आदमी का है? देखो, कोई भी आदमी संसार में परमात्मा या परमेश्वर को नहीं कहा जा सकता है। अगर कोई कहता है तो ये अज्ञान और अविद्या की बात है। क्योंकि जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, वो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक जगह पर ये बताया है कि वह परमेश्वर कैसा है। तुलसीदास जी कहते हैं, बिन पग चले अरे बिन पग चले सुने बिन का
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह जो परमेश्वर है, जो परमात्मा है, जो सृष्टि नहीं थी तब भी था, आज सृष्टि है तब भी है, और वो आगे भी रहेगा, अनंत तक रहेगा। बिनी पग चल है, पग माने पैर, बिना पैरों के वो चलता है। सुना है बिन काना, और उसके जैसे तुम्हारे कान हैं ऐसे उसके कान नहीं है, लेकिन सुनता है। सारे अंड पिंड ब्रह्मांडों में, भूमंडल में, सृष्टि में उसके कान फैले हुए। कर भी कर्म करे भी नाना, उसके हाथ नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन सारी सृष्टि में नाना प्रकार के कर्म करता है। अब बताइए, हवा चलती है, इसको कोई आदमी चलाता है? कोई परमेश्वर ही तो चला रहा है। अगर हवा 5 मिनट के लिए बंद हो जाए तो तुम्हारी श्वास बंद हो जाएगी कि नहीं? तो ये बिना हाथों के वो हवा को चला रहा है, बिना हाथों के नाना कर्म कर रहा है, बिना हाथों के बारिश कर रहा है, पानी बरसा रहा है। अभी पीछे जाना था, अब कुछ समय बाद गर्मी आने वाली है। अभी लोग गर्मी के लिए तरस रहे थे, मकानों में हीटर लगाए हुए थे रात में सर्दी की वजह से। अब कुछ टाइम बाद इतनी गर्मी आ जाएगी कि हम कूलर लगाएंगे कि नहीं? लेकिन वह परमेश्वर जो है इन चीजों को फ्री दे रहा है। उसने सूरज को बनाया जो उजाला कर रहा है। अगर सूरज न होता तो हमें कोई हम किसी भी चीज को देख सकते थे, क्योंकि आंखों का देवता जो है सूरज है, प्रकाश है। प्रकाश के बिना हम किसी को नहीं देख सकते। रात्रि जब हो जाती है, अंधेरे में जाते हैं, कमरे में जाते हैं, कोई सामान रखा है, बिना उजाले के सामान दिखाई नहीं देता है। और कहते हैं, और क्या कहते हैं कि आनन रहता सकल रस भोगी, आनन रहत सकल रस भोगी, आनन रहत सकल रस भोगी। और
मेरे भगवत प्रेमियों, कहते हैं कि आनंद रहे तो सकल रस होगी। हम देखो यज्ञ करते हैं, यज्ञ में धूप, नैवेद्य, मेवाएं, अक्षत, जौ, घृत, तमाम पदार्थों को डालते हैं और अग्नि पर होम करते हैं। अग्नि से उसका सुगंध बनकर के ऊपर चला जाता है। उसको कौन ग्रहण करता है? वही परमेश्वर ग्रहण करता है। दूसरी बात कहते हैं कि आनंद रहे तो सकल रस होगी। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, या पूरे गांव में जितने हैं, या पूरे जिले में जितने हैं, या पूरे देश में जितने हैं, या सारी दुनिया में जितने लोग हैं, सबके मुख है और अपने मुख से खाते हैं, पीते हैं। खाते पीते कि नहीं? कैसे खाते हैं? क्यों खाते हैं? जब कोई आदमी मर जाता है तब उसके शरीर में मुख होता है कि नहीं? नहीं होता। मरने से उसका शायद मुख चला जाता हो, नहीं जाता, मुख होता है। आंखें होती हैं, आंखें भी होती हैं, हाथ पैर होते हैं, हाथ पैर भी होते हैं। तो न वो बोल सकता है, न देख सकता है, न कह सकता है, न सुन सकता है। किन्हीं भी इंद्रियों से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तो ये क्यों करता है? कैसे करता है? इस शरीर के अंदर क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है। क्या बताया है? आप लोग हमारी बात को ध्यान से समझेंगे तो बात समझ में आएगी। तुलसीदास जी ने एक जगह पर ये बताया है। क्या बताया है? कि ईश्वर अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश, अरे ईश्वर अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि ईश्वर अंश और जीव अविनाशी। कहते हैं जो ईश्वर है, ईश्वर क्या है? ये भी एक प्रश्न आया। ईश्वर क्या है?
ईश्वर के लिए कहते हैं कि जो सर्वव्यापी है, सर्वदेशर है, सर्वनियंता है, सबका कारण है, सबके अंदर है, सबके बाहर है, संपूर्ण ब्रह्मांड में, सारे संसार में व्याप्त है। उसी ईश्वर का अंश कौन है? जीव है। ये जीव कहां रहता है? अरे भाई, ये जीव कहां रहता है? हम लोग जाने किस किस की खोज कर रहे हैं कि भगवान कहां पर है, फलानी चीज कहां है, लेकिन जीव की खोज नहीं जानते। जीव क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग भी वैसे जानते हैं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं। जीव कहां है? इस शरीर के अंदर है। कहां है जीव? शरीर के अंदर है, जो शरीर को धारण किए हुए है। हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उस जीव के कारण ही हमारी आंखें देख रही हैं, देख रही नहीं, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रही है, जीभ स्वाद ले रही है, पैर चल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है, और जीभ निकल जाए तो जीभ चोरी नहीं करो तो कैसे हो यार? चले गए खाना 9 बजे देखी जगह, वो तो पहुंचने लो 9 बजे ना है। जगह गैया को गोबर लाओ और लीप ले नीचे उतार ले खटिया। अब गाड़ी स्टेशन पे आई गई, जान वाली गाड़ी है, तो वो ईश्वर जो है इस शरीर के अंदर है। ईश्वर है, कहते हैं कि बिन पग चले सुने बिन गाना। ईश्वर के कारण ही हमारे पैर चल रहे, हाथ हिल रहे, आंखें देख रही, ये सब हो रहे। और ईश्वर कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। कहाँ है? तुम्हारे अंदर है।